नमस्कार। खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना नया बिजनेस कैसे प्लान करें। पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। खुद का बिजनेस शुरू करना खुद में ही एक बहुत बड़ा काम है और आपने इसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है। जैसे किसी भी बिल्डिंग के निर्माण से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस प्लान को अपना ब्लूप्रिंट समझिए। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम बिल्कुल आसान तरीके से इस सफर को तय करेंगे। हम जानते हैं नया बिजनेस शुरू करना डरावना हो सकता है, खासकर अगर आपने पहले कभी बिजनेस नहीं किया हो तो। बिजनेस के लिए निवेशक ढूंढना भी मुश्किल काम हो सकता है, पर जब सोच ही लिया है बिजनेस करने का, फिर डरना क्या है। और बिजनेस प्लान सिर्फ नए कारोबारों के लिए ही नहीं, उन बिजनेसेस के लिए भी होता है जो पहले से चल रहे हैं पर अब कोई नए तरीके के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। आपका बिजनेस प्लान आपके बिजनेस के आने वाले 3 से 5 सालों की रणनीति स्थापित करता है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे बिजनेस प्लान के पहले सीढ़ी की ओर। पहली सीढ़ी है एग्जीक्यूटिव समरी। ये आपके पूरे बिजनेस का एक संक्षिप्त सार है। इसमें आप अपने बिजनेस की बेसिक जानकारी देते हैं, जैसे आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, आपके बिजनेस का उद्देश्य, रणनीति, लागत कितनी है इत्यादि। अगर कोई आपकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ ले, समझ जाता है कि आपका बिजनेस किस बारे में है, तो समझिए आपकी एग्जीक्यूटिव समरी सफल हो। इसे 2 पन्नों से ज्यादा लंबा ना लिखें। एग्जीक्यूटिव समरी छोटी सी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इससे आप आखिर में भी लिख सकते हैं, जब आप बाकी छोटी बड़ी चीजों का विवरण कर लें। दूसरी सीढ़ी है कंपनी का वर्णन। यह हिस्सा वो है जहां आप विस्तार में अपनी कंपनी के बारे में लिखेंगे, जैसे कि आप अपने बिजनेस की मदद से कौन सी समस्याएं सुलझा रहे हैं और उन ग्राहकों और संगठनों की सूची बनाएं जिन्हें आप ग्राहक बनाना चाहते हैं। और कुछ चीजें जो आपको इसमें शामिल करनी चाहिए वो है आपका एक यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जो आपको आपके प्रतियोगियों से हट के दिखा सके और आपके मिशन स्टेटमेंट से जुड़ा हो। कंपनी और कंपनी के मालिक होने से आपके पास क्या रणनीतिक लाभ है, आपकी टीम के हर विषय के बारे में एक संक्षिप्त सार अगर लागू हो तो कंपनी के कॉपीराइट या पेटेंट की जानकारी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको समय समय पे आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। अरे थकिए नहीं, बस कुछ और छोटी छोटी सीढ़ियां बाकी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने बिजनेस प्लान की तीसरी सीढ़ी की ओर, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। यह जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को हमेशा सरल साफ शब्दों में लिखें, उसको लेके ज्यादा कंफ्यूज ना हो। एक सूची तैयार कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में यह भी बताइए कि इस बिजनेस प्लान ने आपको व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित किया और यह आपके ग्राहकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी बिजनेस तभी कामयाब होता है जब उससे लोगों को लाभ हो। आजकल लोग जरूरत से नहीं, आपके बिजनेस या ब्रांड से उनका नाता कैसे है उसके हिसाब से चीजें खरीदते हैं। ऑप्शंस बहुत है बाजार में। अपने आप को ग्राहक का दोस्त बनाना ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है। अगली सीढ़ी है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, संगठन और प्रबंधन संरचना। इसमें आप बताएंगे कि आपकी कंपनी के भागीदार कौन कौन हैं और आपकी कंपनी लीगली कैसे जानी जाएगी। क्या आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं या जॉइंट कंपनी, ये सब जानकारी आपके बिजनेस प्लान के इस हिस्से में शामिल होगी। अगली सीढ़ी है सेवा और उत्पाद लाइन। हर बिजनेस कुछ ना कुछ बेचता है, कोई सेवा, कोई उत्पाद या दोनों। इसमें आपको बताना है कि आपकी कंपनी इसमें से क्या बेचेगी। इसमें आप और भी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस जो सेवा या उत्पाद बेच रहा है उससे किसको फायदा होगा, आपके उत्पाद का
जीवन कितना होगा, यानी एक बार बाजार में उतरने के बाद आप उसे कितने समय तक बेचते रहना चाहेंगे। पेटेंट फाइलिंग और कॉपीराइट संरक्षण बौद्धिक संपदा के उदाहरण हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के लिए क्या रिसर्च और टेस्टिंग करी है। मजा आ रहा है ना। ये आपको अपने बिजनेस के हर छोटे बड़े पहलू पे गौर करवाता है, जिससे अगर कोई चीज आपसे छूट गई है तो आप उसे भी कवर अप कर लें। अब अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जो है मार्केटिंग और सेल्स। इस हिस्से में आप अपनी मार्केटिंग योजना का वर्णन करते हैं। यहां आप चर्चा कर सकते हैं कि आप कैसे अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए मनाएंगे। और बिजनेस में अक्सर हम एक टर्म सुनते हैं, ब्रांड लॉयल्टी। आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आपका ग्राहक हमेशा आप ही से सामान ले और किसी और बिजनेस की तरफ मुड़कर भी ना देखे। इससे मुझे याद आया, कुछ बेचने के लिए आपको बिजनेस में पैसा भी लगाना पड़ेगा। सही समझे। अब बारी आती है हमारी अगली सीढ़ी की, जो है फंडिंग रिक्वेस्ट और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि उसे बाहर से निवेश की जरूरत पड़े, पर जिन्हें पड़ती है उनके लिए है यह सेक्शन। इसमें आप बताइए कि आपको कितने निवेश की जरूरत है और वो किस चीज में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये प्लान आपके बिजनेस के आने वाले 3 या 5 साल की नींव रखता है। तो इसमें आप बताएं कि आने वाले 5 साल में आपके बिजनेस को कितना पैसा चाहिए होगा और क्यों। आपके हर निवेश के अनुरोध के साथ आपको यह भी बताना होगा कि आगे आपके हिसाब से वो पैसा कहां लगेगा। आपको इस हिस्से में यह भी बताना होगा कि अगले 5 साल में आप कितना पैसा कमाने की उम्मीद रख रहे हैं। आपको अपने निवेशों को बताना होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। और इसी के साथ आपका बिजनेस प्लान पूरा होता है। आप एक हिस्सा और जोड़ सकते हैं जिससे अपेंडिक्स कहते हैं, जिसमें आप अगर और कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके बिजनेस की सफलता में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसको अपना पूरा समय दें और एक बेहतरीन बिजनेस प्लान तैयार कीजिए। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। और हाँ, अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हैं कि और ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो आप 1 लाख से कम में कर सकते हो, तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए लिंक पे क्लिक करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स में बताओ कि आप अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करोगे। नमस्कार।